बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का तकरीबन 37,000 फुट की बुलंदी से सलाम। ये व्लॉग थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ, ट्रैवल में हूँ। कहाँ पे हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगा, लेकिन इस टाइम मैं प्लेन में हूँ और सफ़र कर रहा हूँ किसी जगह पे। तो मुझे था कि आज का व्लॉग तो हम नहीं कर पाएंगे, मिस हो जाएगा, लेकिन थैंक टू स्टारलिंक और जिस फ़्लाइट में मैं सफ़र कर रहा हूँ कतर एयरवेज़ की, यहाँ पे हमें इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही है। तो अच्छी कनेक्टिविटी है, मैं घर में भी बात कर पा रहा हूँ, वीडियो कॉल पे भी कर पा रहा हूँ और सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि चलें एक एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर तो ये व्लॉग टाइम से अपलोड हो गया, दैट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो फिर शायद आज की गैर हाज़िरी हो वो आप फिर कबूल कीजिएगा, या हो सकता है फिर किसी लेट नाइट पे हम इसको अपलोड कर दें। एनी हाउ, ज़रा ख़बरों के ऊपर बात करते हैं। आज 9 मई की तारीख है और किस वजह से ये दिन अहमियत का हामिल है आप सब लोगों को पता है, उसकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन मैंने इस 9 मई की तारीख को बहुत करीब से देखा भी है, कवर भी किया, और इसके बहुत सारे विजुअल्स ऐसे हैं जो अभी तक कहीं अनएडिटेड या अनसीन विजुअल हैं जो मेरे पास कहीं पड़े हैं। कभी कभी दिल चाहता है कि उनको अपलोड करके चीज़ें जो है वो दिखाई जाएं, सो रिकॉर्ड का हिस्सा बने, लेकिन किसी मुनासिब वक्त पे। तो चूँकि इमरान खान की गिरफ़्तारी से लेके फिर उनकी रिहाई तक और फिर एहतजाज से लेके फिर एक्शन तक जो कुछ भी हुआ वो मैंने बराह रास्त सारा कुछ कवर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस टाइम मैं मौजूद था जब ये सारी एक्टिविटीज़ देख रहा था कि अब कुछ होने वाला है। अब पता चल रहा था ये जो 9 मई का पूरा एक सिनेरियो हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे कई इवेंट्स थे और उस दिन पता चल रहा था, अंदाज़ा भी हो रहा था और दिख रहा था सामने कि ये होने जा रहा है। एनी हाउ, बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं या बहुत सारे सियासतदान हैं या बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो ये कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि काश ये 9 मई का जो दिन है ये उनकी सियासी तारीख से डिलीट हो जाए या पक्का पक्का ख़त्म हो जाए। ये होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान की सियासी तारीख में। बहरहाल एक ऐसा उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक थम नहीं रहा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम हर आने वाले दिन के साथ फील करते हैं, महसूस करते हैं। जिसका 9 मई से नहीं भी ताल्लुक़ है या जिसका सियासत से नहीं भी ताल्लुक़ है, वो भी कहीं ना कहीं इस हीट को फेस कर रहा है या फील कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज भी देख रहा था कि किसी के बूढ़े वालिदैन हैं, वो अदालतों के बाहर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, और कहीं पे बच्चे हैं वो अपने बूढ़े वालिदैन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से कोई ख़बर आए, कहीं से कोई अच्छी खबर आए उनकी रिहाई के हवाले से या कहीं कोई रिलीफ़ के हवाले से। लेकिन जो सिलसिला शुरू हुआ था, लग रहा था कि शायद आने वाले कोई 6, 8, 10 महीनों में ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद भी ये सिलसिला उधर का उधर ही है। आज मैं देख रहा था कि पूरी पीटीआई की लीडरशिप जो है ये इसके ऊपर बयानात दे रहे हैं, एक के बाद एक। जो छोड़ गए हैं वो अलग बयानात दे रहे हैं, उनका दुख अलग है कि हमें इन मुकदमात का भी सामना करना पड़ा, पार्टी से बरतरफी अलग हुई और फिर वर्कर्स की बातें अलग सुनना पड़ी, तो उनका दुख अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल असद उमर साहब, उनका अगर आप आज ट्वीट उठा के देखें, उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक सारा लिखा कि इसका एंड रिज़ल्ट निकला क्या है। क्या वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई इस सारे 2-3 साल के अंदर? क्या हालात बेहतर हो गए आम पाकिस्तानियों के? आज भी पेट्रोलियम प्राइसेस आप 416 रुपये इमेजिन कर सकते थे आपके इतनी जल्दी पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस 416 रुपये, डीज़ल पेट्रोल। और अब ये एक नया नॉर्मल बन गया कि 20, 25, 30, 35, 50 रुपये तक कीमत बढ़ जाए तो कोई मसला ही नहीं है। मतलब लोग भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और हुकूमत जो पहले कभी 2 रुपये 4 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हुए सोचती थी कि ये बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, इसका सियासी नुकसान हो सकता है या हमें वर्कर्स की जानिब से या हमारे अपने लोगों की जानिब से बातें सुनना पड़ सकती हैं, अब वो ये सारी चीज़ें भी नहीं सोचते। 2-3 साल पहले जितना पेट्रोल की मुकम्मल कीमत अदा किया करते थे, उतना अब उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। आज मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने ये जो आज इजाफ़ा किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, ये इस वजह से नहीं किया कि कोई आलमी मार्केट में इजाफ़ा हुआ और वो ट्रांसफ़र किया गया, नहीं, ये हुकूमत के अपने टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, लेवी बढ़ाया गया, टैक्स बढ़ाए गए, प्रीमियम उसके ऊपर पता नहीं और क्या क्या कुछ है। आज मैं समा न्यूज़ की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया। समा न्यूज़ अब आपको पता है कि वो किस पॉलिसी का चैनल है या उसकी पॉलिसी कहाँ पे इन लाइन है। अब वो उस जैसा चैनल भी ये बता रहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों को कमाई का ज़रिया बना दिया। ये क्यों बढ़ रही हैं पेट्रोल की कीमतें? सिंपल सी बात है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि भारत में नहीं बढ़ रही है, चले हमारे बाकी हमसाया मुल्क हैं उनमें इतनी नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ी है। क्यों? क्योंकि ये किसी की नाकामी का मलबा हमारे ऊपर आ रहा है।
नाकाम कौन हो रहा है? FBR। अगर उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा और मसले मसाइल आ रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि बस एक ही तरीका रह गया है कि जनाब आपने आवाम की जेबों से पैसा निकाल रहा है, एक बार निकाला है। अब तो ये हफ्तावार सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो फिर चलो 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होती थी, पहले उससे पहले 1 महीने बाद होती थी, फिर 15 दिन हो गया, अब हफ्तावार हो गया। और हफ्ते में भी आपको कोई अंदाज़ा नहीं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ये कितना होगा। और समटाइम्स अभी कल की बात ही है, मैंने ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से पहले अपने एनर्जी रिपोर्टर से पूछा कि आपका गैस क्या है, पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी या ज़्यादा होंगी? उसने कहा नहीं इस बार तो कम होगी, क्योंकि पैटर्न यही था ना आलमी मार्केट और बाकी सारे जो इस टाइम सिचुएशन है। और फिर यहाँ पर देखें कि कम होने की बजाय पेट्रोलियम कीमतें बढ़ गई। और जो इस हुकूमत के सख्त तरीन हामी है, नाकिद नहीं हामी है, अब उनकी भी बस हो गया। वो भी कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें कम करें, ये टैक्सेस कम करें जो इतने बढ़ाए हैं। 33% तक, 33% तक आप सिर्फ पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत पर टैक्स दे रहे हैं हुकूमत को। असल कीमत तो जो बनती है वो अलग, लेकिन आप 33% तक सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। अभी तो IMF ने हमें वो फंड्स भी अप्रूव कर दिए, अभी उनका जो फॉल आउट है वो भी हम पे आना है। अगर IMF कुछ कर्ज दे रहा है हमें तो वो अपनी कंडीशन तो लगाएगा ही लगाएगा। एक तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, और फिर जो बजट आने वाला है उसमें जो आपके साथ होना है, हमारे साथ जो होना है, उसके लिए मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो बजट होगा वो आसान नहीं होगा। IMF की कंडीशंस, पेट्रोल प्राइसेस, फिर जो कुछ भी इस टाइम महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, उसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। या तो तैयार रहें या फिर आपको फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर उतना की रिलीफ मिलेगा जितना आपको याद है बिजली की कीमतों में मिला था हालिया 1 पैसा फ़ी यूनिट। हमने आपको बताया था 1 पैसा फ़ी यूनिट का रिलीफ हुकूमत ने दिया। कहाँ 1 पैसा फ़ी यूनिट और कहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस 415 रुपये फ़ी लीटर। ज़रा सियासी सूरत हाल में बात करते हैं। अडयाला जेल में क्या होने जा रहा है आइंदा चंद दिनों में, उसके ऊपर सोच विचार जारी है, क्योंकि सब ने कहा कि अडयाला का शोडाउन इस बार बड़ा तगड़ा होना चाहिए। सारे MPs, सारे ओहदेदारान और सारे लॉयर्स, इन सबको वहाँ पे इकट्ठा होना है। अब सोच विचार ये जारी है कि क्या हम वहाँ पर असम्बली का इजलास बुलाएं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, या फिर सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाएं, जाके वहाँ पे बैठ जाएं, हाज़िरी लगाएं और शाम को जैसे ही सारे लोग वापस जाते हैं वैसे ही चले जाएं। अलीमा खान का ये मुतालबा है कि जो असम्बली का इजलास आपने इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में किया, लगभग वैसे ही आप यहाँ पे कर दें। अरकान असम्बली को बुलाएं और यहाँ पर अपनी अवामी असम्बली लगाएं। ये कई बार कह चुके हैं कि अवामी असम्बली लगानी है। असद कैसर वगैरह भी कह चुके हैं कि कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है उसमें कहते थे कि हम अपनी असम्बली ऐवान के बाहर लगाएंगे। तो एक मौका है, सूबाई असम्बली के लोग आ रहे हैं, MNAs भी चले जाएँ, दोनों पार्लियामेंट के और सूबाई असम्बली के दोनों के मेंबरान बैठ के अपनी अपनी असम्बलियाँ लगा लें। और दूसरा साथ में इनके वकला ने अपना इजलास बुला लिया है। अब जो भी सिचुएशन इस टाइम पैदा हो रही है, इमरान खान के वकला को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसी स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो इमरान खान की सज़ाओं के ऊपर स्टैम्प जो है वो लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके आईनी अदालत तक सबके ऊपर स्टैम्प लगती जाएगी। तो इसलिए कोर्स ऑफ एक्शन तब्दील करना पड़ेगा इमरान खान के वकला को। अब अभी इस टाइम जो रेस लगी हुई है कि इमरान खान की मरकज़ी अपील सुन के अलकादर ट्रस्ट केस में मामला जो है वो निपटा दिया जाए या आईनी अदालत की जानिब भेज दिया जाए। अगर ये मामला आईनी अदालत की तरफ एक बार चला गया, आप इमेजिन करें कि उसके बाद इमरान खान कितने टाइम के लिए स्टक हो सकते हैं, क्योंकि आईनी अदालत इज़ द लास्ट ऑप्शन। अगर वहाँ से भी स्टैम्प लग गई कि नहीं जो सज़ा हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है और ये 14 साल के लिए सज़ा बरकरार रखी जाती है, तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर तो आपके पास अपील भी नहीं है, फिर और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अपील भी करनी है तो उसी फोरम पे करेंगे, उसके बाद आपके पास कोई बड़ा हायर फोरम नहीं रह जाता। अभी तो ये है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई फ़ैसला आ गया तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, या लोअर कोर्ट से कोई आ गया तो हाई कोर्ट चले जाएंगे। अगर आईनी अदालत में चला गया तो उसके फ़ैसले बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, यानी फिर आईनी अदालत अपने फ़ैसले को ना रिवर्स कर पाएगी और ना आप किसी और जगह पे चैलेंज कर सकेंगे। तो सारी गेम जो है वो इमरान खान के एक तरह से अगेंस्ट जाती दिखाई दे रही है। तो अब PTI के लॉयर्स को अपनी हिकमत अमली वाकई बदलनी पड़ेगी। देखते हैं कि ये बैठ के क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। कुछ इजलास तो इनके चल रहे हैं, बाकी खबरें चल रही हैं कि जनाब कोई इमरान खान को मुंतकिल करने के हवाले से या कोई बिल्कुल चीज़ें फ़ाइनल स्टेज पे पहुंची हैं। बहुत सारी खबरें मैंने भी सोशल मीडिया पर देखी हैं, लेकिन अगर चीज़ें फ़ाइनल स्टेज की तरफ जा रही होती है ना, तो पसे पर्दा कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे राब्ता हो रहा है, हाँ यहाँ पे राब्ता हो रहा है। उस किस्म के कोई इंडिकेटर्स नहीं है। कम से कम इमरान खान की फैमिली को पता होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है। और उनकी फैमिली जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है या एग्रेसिव हो रही है,
वो बड़ा क्लियर ये बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है जब मोमेंटम पकड़ना होता है किसी तहरीक ने, तो फिर ये बताया जाता है कि वो बस बात होने लगी, वो बस अभी कुछ ना करें, चीज़ें चल रही हैं, स्ट्रीमलाइन हो रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि महमूद अचकज़ई जो है वो खामोशी से अपने तौर पे कुछ सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए कुछ ऐसे फ़ैसले करना चाहते हैं जिसका इमरान खान को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो किस कदर काबिल अमल है या उन पे एग्जीक्यूशन कैसे हो सकती है, क्या दूसरा फरीक चाहता है नहीं चाहता, ये एक सवाल बहरहाल अपनी जगह पे है। तो मैं आज के व्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि ये अपलोड होगा भी या नहीं होगा, और मैं बात कर भी इसलिए रहा हूँ ताकि ये तसलसल ना टूटे और आपको ख़बर रहे कि हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे कि जहाँ पर भी हों आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करें, लेकिन अगर आने वाले एक आध हफ्ते में ये कनेक्शन ज़रा कमज़ोर पड़े या बर वक्त ना आपसे रब्ता हो पाए तो आप समझ लीजिएगा कि मसरूफियत है। तो बहरहाल मैं कल या परसों में आपको बता भी दूंगा कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन जब तक पहुँच नहीं जाता तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।